लोग जो है ना वो बाइक नहीं खरीद रहे, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, हर चीज़ छीनी जा रहे हैं, लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है। ये जैसे हुक्मरान वैसे ही इमाम है। आप ये देखें कि बाइकों का रेट कहाँ जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे हेलमेट के, टूटे हुए हेलमेट लेके अपना गुजारा कर रहे, नीचे से ज़मीन से उठा के अपनी आंखों से देखा है। ये जो है टैक्स वगैरह, ये चलान वगैरह, इन पे रिवाइज करे, कुछ मेहरबानी करे। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? उसका मैकेनिकल ही कोई नहीं है, उसको पंचर लगाने वाला ही कोई नहीं है, उसका सारा सिस्टम उसके व्हील में है। गरीब को मारो और अमीर को अमीर तर अमीर करते जाओ। काम के हालात, सुबह 9 बजे की शॉप खोली है, अभी तक ना कोई ली है ना कोई बेची, कस्टमर ही नहीं आया। यहाँ पे एक बाइक खरीदी है हमने, 40,000 की डील थी, 90,000 रुपये के चला। हमारा रोज़गार है, ठीक है, हम किसी को तंग करके या मजबूर करके नहीं बाइक खरीदे। उसे कहते हैं जाके चलान जनरेट कराओ, बाकी पेमेंट आके हमसे ले। अंडर 18 है, उनके ऊपर बच्चा हुआ, सुबह माँ बाप जमानत के लिए जा रहे हैं। जुल्म हो रहा है, आपको पता ही है, फिर जुल्म तो साथ ही कर रहे हैं। यही अपडेट है कि रेट बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। रेगुलर वो काम नहीं रह गए, एक दो मोटरसाइकिल सारा दिन में चली गई तो चलेगी, नहीं तो कोई चक्कर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त, मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। एक तरफ व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 लागू हो चुका है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जिसको गरीब की सवारी कहा जाता है, उसकी कीमतें मुसलसल बढ़ के गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि रोड डिसिप्लिन बेहतर करना है, जो कि बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। मुआशरा तरक्की ऐसा ही करता है जब रूल एंड रेगुलेशंस पर फॉलो किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गरीब की सवारी अभी गरीब की पहुंच में आनी चाहिए। जब ये कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो बताया गया कि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और 300 प्लस क्रॉस कर गया, लेकिन उसके बाद डॉलर कम भी हुआ। बदकिस्मती से मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी नहीं आई और मुसलसल ये कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। और जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक है उनसे भी ये जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। जो लोग यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आ रहे हैं उनसे भी ये जानेंगे कि उनके मामलात क्या हैं, उनका निज़ाम कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात हैं। क्यों? कारोबार ही नहीं है भाईजान। नहीं, आजकल तो हर तरफ धूम है भाई, कोई हेलमेट ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, सब कुछ मार्केट का रुख किया हुआ है, तो मोटरसाइकिल कोई नहीं ले रहा। नहीं, कोई कारोबार नहीं है। ये देखें, अगर हेलमेट ले रहे हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए ले रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। एक मिसाल हेलमेट जिसके पास नहीं होगा सीधा उसके ऊपर पर्चा। अगर वो 10 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, जितना भी है, तो उसका फिर करैक्टर ख़राब हो जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर पे ऐड हो जाएगा, जो भी देखेगा कल को जो भी मसला मसाइल होगा वो ये नहीं देखते कि इसके ऊपर अगर पर्चा हुआ है किस चीज़ का हुआ है। ये सिलसिला। तो बाइक कोई नहीं खरीद रहा, कोई भी नहीं खरीद रहा। ये देख रहे हैं सब दुकानदार आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। कोई कीमतें कम हुई हैं? कीमतें तो वही हैं, लेकिन कारोबार नहीं। वैसे भी ना ये 12वें महीने में काम ज़रा स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है, सर्दी की वजह से भी काम स्लो हो जाता है। और कीमत भी कम नहीं हुई भाईजान। बड़े अरसे से सुन रहे थे यार, अब कम हुई, अब कम हुई। नहीं, कोई सीन पार्ट नहीं है, कोई कीमतें कम नहीं। वो शेर आया हमारा आया ही नहीं है। ये भाई बेचने तो नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम, बाइक बेचने नहीं है, लेने आए हैं। हेलमेट लेने आए थे। हेलमेट लेने आए थे? हेलमेट लेने आए थे। जो हेलमेट 500 का था वो अब 1800 रुपये का हो गया है। 1200 वाला 3,000 का हो गया है। यहाँ पे तो कफन भी महंगा हो जाएगा अगर कोई मर जाएगा तो। ये बात भी सही। ये हालात हो गए हैं इस मार्केट के, और किसी काम के नहीं है। खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है। हाँ, ये बात सही है। मैंने प्रोग्राम किया और दिखाया था कि वो हेलमेट जो अब 1800 का, 1500 का, 2000 का बिक रहा है, वो बगैर किसी सेफ्टी के है। बिल्कुल ऐसे है, और ऐसे ही है। ब्लैक मार्केट बनी हुई है, हर बंदे का अपना रेट है। हर बंदे का अपना, हर बंदे का, और इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, और कोई इसका वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हाँ, पेमेंट लोग कर रहे हैं, मजबूरी है, अब उन्होंने करना है सारा। हाँ, चलान है, FIR है, लोग कह रहे हैं चलो उससे बच जाएं, हेलमेट ले लें। हेलमेट ले लें बस, वो सर पे। लेकिन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। के लिए नहीं है। हालांकि असूली तौर पे तो हेलमेट सेफ्टी है ना, सेफ्टी के लिए होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। बहुत मिल शुक्रिया आपका। ये यहाँ पे गुफ्तगू सुन रहे और इस मार्केट का रुख किए हुए बड़ी तादाद में जो हेलमेट ले सके। क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किस इंतजार में बैठे हो? बस इंतज़ार क्या, देखिए आप देखिए मार्केट का क्या हाल है। अच्छा, इस दफ़ा तो मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब बिकी नहीं? सर वो दरअसल ना ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से लोग जो है ना वो बाइक नहीं खरीद रहे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि शोर मचा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक आनी है, इलेक्ट्रिक हर चीज़ आनी है, उसकी वजह से सेल परचेज में फ़र्क आ गया।
ओ ये भी एक बड़ी वजह है हाँ जी, ये भी वजह है कि उस पर पेट्रोल खर्च नहीं होगा, पेट्रोल खर्च नहीं होगा। यहाँ तो पेट्रोल भी महंगा है। और सेल परचेज में काफ़ी फ़र्क आ गया। और सिर्फ दुआ यही है अल्लाह से कि रब्बा कोई अच्छा सा हुक्मरान दे जो हमें खाने पीने पे नज़र ना रखे। खाने पीने पे नजर ना हाँ रखे। जी, लोग हुकूमत को नज़र आ रहा है ना कि हम खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, हर चीज़ छीनी जा रहे हैं। हर चीज़, सुकून, ज़हनी टेंशन, बिलों में, बाइकों में, हेलमेट में। यार हेलमेट तो अच्छी बात है यार, बात अच्छी है मगर 5-5 हज़ार जुर्माने, FIR, लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी इसका है। तरीके का कोई और होना चाहिए। और होना चाहिए। लेकिन लोग भी तो नहीं सुधरते। आप ये बताएं, हुक्मरान सुधरते हैं? नहीं सुधरते वैसे ही रहते हैं। वैसे ही रहते हैं। हाँ। ये जैसे हुक्मरान वैसे ही इमाम है। नहीं, जैसे ही इमाम वैसे हुक्मरान, उल्टा बोल गए ठीक है, जो भी है यही है। क्यों जी? सही कहा, सही बोल रहे हैं। लेकिन आप वक्त के साथ साथ आप लोग क्यों नहीं तब्दील हो? जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि इस वक्त बाज़ का है कि इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है और कुछ जगहों पे आ भी गई है, और ये भी सुनीद आ रही है कि उसमें गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव भी दे रही है, कुछ पैसे सरकार भी देगी, फिर ये भी है कि इतने किलोमीटर आप चलाओ फिर आपको पैसे मिलेंगे, तो लोग तो जाएंगे ना उस तरफ। आप लोग क्यों नहीं शिफ्ट करते अपना कारोबार? सर अभी जो इतना माल खरीदा हुआ है, अभी ये बिकेगा तो माइंडली फिर कुछ जेन बनाएंगे ना, इस तरह ऐसे कि ये इतना माल महंगा छोड़ के हम दूसरी तरफ चलना शुरू कर दें, ऐसे तो नहीं होगा। माल तो बेचना है। हाँ जी, आप ये देखें कि बाइकों का रेट कहाँ जा रहा है, तो मार्केट में नहीं हो रही ना। अब तो इलेक्ट्रिक आ रही फिर भी सस्ती नहीं हो रही। रेट तो वही का वही है। वो इसकी बात छोड़ें, 400 वाला हेलमेट अल्लाह माफ़ करे वो 2000 का। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने ये जो बात की कि जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं, PHEV गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अब दूसरी गाड़ियों ने कीमतें कम करना शुरू कर दी हैं। मोटरसाइकिल सस्ती नहीं हो रही। नहीं, मोटरसाइकिल का रेट का फ़र्क अभी तक नहीं बढ़ा। एक 65 की होंडा सिटी 70 है और 245 का है। 245 का जी, अभी ये कंट्रोल पे बिक रहा है और साल का एंड जा रहा है इसलिए, वरना 260-65 का बिक रहा था ये 125 और 70 ब्लैक में। यस, और 70 175 में बिक रही थी, वो भी ब्लैक में। जी, ये लास्ट मंथ है और इसलिए ये रेट नीचे आया हुआ है। अभी क्योंकि मॉडल चेंज हो जाएगा। हाँ जी, नहीं मॉडल नहीं चेंज, साल चेंज होगा ना फिर रेट ऊपर आ जाएगा। साल चेंज होगा, मॉडल चेंज हो जाएगा। नहीं, मॉडल सिर्फ अगस्त में आता है। अगस्त में आता है मोटरसाइकिल का। इसका अगस्त में आता है, उसके बाद मॉडल नहीं इसका आता, अगले साल अगस्त में। और मॉडल में क्या होता है? सिर्फ स्टिकर चेंज होता है। सिर्फ स्टिकर चेंज होता है। छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ब्लैक मेलिंग कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोकने वाला कोई भी नहीं है। ओए होए होए, पूछने वाला कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। सारे माफिया बने हुए हैं। मैं दिल करता है मैं ये कुर्सी है मैं 2000 की बेचूँ, मुझे किसी ने पूछना यार 1000 की आती है, तुम 200 लिया करो, 300 रुपये रख लो मार्जिन, डबल रेट। स्टिकर चेंज होता है 70 में, उससे पे तेरे 12-13 मॉडल 70 हम कारोबार करते हैं इसका बाइक का, 13 मॉडल 70 अच्छी है बनिस्बत 26 मॉडल के। वाकई बिल्कुल हाँ, मेरे पास है 25 मॉडल, कारें टोट गई उसकी चलाते कोई खड्डे नहीं सड़क पे जाते हैं। 13 मॉडल सही है, 26 मॉडल नहीं अच्छी। प्लास्टिक उसमें टोटली प्लास्टिक है, वजन हल्का है, हर मटेरियल 2 नंबर है पाकिस्तान में। पूछने वाला कोई हुक्मरान नहीं पूछना, हम तो नहीं पूछना। जो पॉलिसी साज हैं जिनके पास इख्तियार है, पूछना तो उन्होंने है। सर जी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे हेलमेट के, टूटे हुए हेलमेट लेके अपना गुजारा करे, नीचे से ज़मीन से उठा के, अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है, एक बंदा है कह रहा है यार मेरे पास, आपके पास कोई टूटा है हेलमेट है, मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी, टूटा होगा हेलमेट दे दो। तो हमारे पास नहीं था, उसको बता दिया कि यहाँ पर लोग चेंज करते हैं, वहाँ पर कोई फेंक जाता है तो आप 500 उठा लें। लोग ऐसे देखे हैं, तो बस। तो आपका कारोबार नहीं चल रहा? मुश्किल है, बंद पड़ा है, वो तो बंद पड़ा है। मार्केट देखिए आप, घर से आते हैं, पेट्रोल अपने बंदे हैं, 300-400 का पेट्रोल लगता है, 200-400 का खाना होता है, यानी कि 1000 रुपये तकरीबन लग जाता है डेली का। तो खर्चा भी तो डेली का होता होगा ना, लड़कों को खर्चा देना, खाना पीना करना, वो कहाँ से पूरा हो रहा है? पल्ले से करते हैं, अपने आप ही खाई जा रहे हैं। ये ओनर हैं, ये वर्कर हैं, हम वर्कर हैं, इधर ये ओनर हैं, हम सब खाई जा रहे हैं बस बैठ के अपने पैसे। जब ख़त्म होंगे फिर घर के बैठ जाएंगे, फिर इनसे कहेंगे 10-20 हज़ार दो जी, फिर आएंगे चौपे, तो इनके पास होगा तो फिर हम आएंगे। ये सूटे हाल है। एडवांस मांगते हैं, 10,000 रुपये एडवांस दे दें, फिर आएंगे जी, पैसे खत्म। एडवांस देंगे तो आएंगे, सारी बात। खर्चा कहाँ से करें? आने के भी पैसे लगने हैं, जाने के भी पैसे लगने हैं, पेट्रोल लगता है, और दरअसल 100 घर के अखराज जाते हैं, कहाँ से पूरे करने हैं, यहाँ से नहीं हो रहे। तो आप लोग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे शिफ्ट नहीं हो रहे? सर नहीं, अभी नहीं। मैं बताता हूँ, आज ही मेरी किसी दोस्त से बात हुई है, वो बैटरी 20,000 रुपये की है, पेट्रोल 10,000 का 100 बचता है, उसने साल चलाई 1,00,000 रुपया, अब वो खर्चा मांगने शुरू हो गई है, 2 बैटरियाँ डलती हैं, वो कहाँ से डालेंगे?
यानी वो खर्चा महंगा पड़ जाता हाँ है। बैटरी का खर्चा है वो तो आने आना है। इलेक्ट्रिक बाइक का एक रीज़न है, वो जब सेकंड हैंड बिकने आती ना, आम कस्टमर उसे बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसकी जितनी बैटरी की वारंटी होगी वो वारंटी ख़त्म होगी तो कस्टमर बेचने आ जाता है। और बाइक की बैटरी महंगी इतनी है तो कौन आगे लेगा। और 20,000, 30,000, 50,000 इतने की तो बैटरी आ रही है। बैटरी का रेट नीचे आएगा तो इसकी मार्केट बनेगी। इस वक्त जो मोटरसाइकिल है, सबसे सस्ती मोटरसाइकिल कितने की मिल जाती है? सस्ती तो सर मार्केट में दवाई है। वेरी गुड। ये बात यहाँ पर 50,000 रुपये की बाइक लेने आ जाएं तो आपको 50,000 की बाइक नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अच्छी वाली। अच्छी वाली। हाँ जी, 50,000 की बाइक का मतलब एक बाइक जो मैं अगर खरीदूँ, मैं चाहूँ कि यार मैं उसको किक मारूँ तो वो चलना शुरू हो जाए, कोई काम ना करवाना पड़े, कोई भी मॉडल हो, वो कितने का मिलेगा? बेसिकली 1 लाख रुपए का, कम से कम 1 लाख की बाइक मिलेगी जो माइंड क्लियर हो। 1 लाख रुपए की बाइक मिलेगी वो जो चले बस। हाँ जी, जो चले बस। कम से कम 75,000 या 80,000 चाइना की जो 20-20 हज़ार की थी। बिल्कुल। हाँ सर जी, 1,10,000 की तो नहीं है वो। चाइना की रोड पे यूनाइटेड नंबर के पैसे लग जी। वो जगह टैक्स लग गया एक्साइज वालों का, इतने पैसे लगेंगे जी। अब तो वो ट्रांसफ़र का भी 6,000 रुपया हो गया उसका, ट्रांसफ़र का एक्साइज का 6,000 हो गया, ट्रांसफ़र का 3,035 होता था। अब उसका भी बढ़ ये गया। खर्चे हर चीज़ से बढ़ते हैं। बढ़ है। हुक्मरानों से ये अपील है कि आपकी मेहरबानी है, कुछ गरीबों पे रहम करें, और आप ना जब खाना खाते हो तो बाइक देखा करे कोई भूखा तो नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया बस ये आपका। देखिए। कैसे हैं आप? बाइक खरीदने आए हैं, मिली कोई बाइक? बाइक का रेट पूछते हैं और उससे एक्सपेंसिव पूछते हैं, ये 6,000 उसका अनुमान लगाएंगे। इस तरह हालात बड़ी ख़राब है। यानी बाइक रेंज में नहीं है। कितने पैसे हैं आप खरीदना? 40-45 हज़ार तक। तो वो तो कह रहे हैं 40-50 है, मिलता ही कुछ नहीं। नहीं मिलते नहीं, हालात ही ऐसे हो गए हैं। कुछ सफ़ेद का शादी तो गलील हो रहा है। और मरियम साहबा ने इंतजार करने हैं कि कम से कम रहम करे, जेड़ी जाने थे इन आम बंदियां थे, कोई फर्क करे, दुनिया को जीन देवे। इस तरह का करे डिसिपलिन तब होता है कि घर की रोटी लभदी हो, घर भुख हो तो डिसिपलिन नहीं होता। औलाद भी बगावत कर देंगी। तो मैं इन्हू एडवाइस करना मरियम नू, मैं तो छोटी है कि ख्याल कर, एक घर तबाही कर रही है। जिन तक आसूदगी नहीं होगी घरों के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। पहले पुख कंट्रोल होनी चाहिए, वो है ही नहीं कंट्रोल, फिर डिसिप्लिन आता है। बड़ी अच्छी बात की आपने कि जब तक हालात ही ठीक नहीं होंगे। डिसिप्लिन क्या होगा? किसी को खाने के लिए नहीं है तो वो आदमी क्या करेगा? उसकी सोच तो खाने तक, किचन तक मौजूद होगी, तो वो करेगा क्या? इसे चाहिए कि कुछ सोचे। ये जो है टैक्स वगैरह, ये चलान वगैरह, इन पे रिवाइज करें, कुछ थोड़ा ये मेहरबानी करें, लोगों को जीने का मौका दें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सुनाएं। किस सोच में गुम है? कुछ नहीं, कौन सी सोच में गुम होना है, बस इसी तरह ही है सब पासे जो चल रहा है। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने ही है। कौन कौन से हालात आप काबू करेंगे? नहीं, आप इस वक्त तो मैंने सोचा कि यार मार्केट में लोग क्योंकि मोटरसाइकिल की चीज़ें खरीदने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई हेलमेट ख़रीद रहा है, कोई दीगर चीज़ें खरीद रहा है, तो शायद मोटरसाइकिल की बिक्री हो, सस्ती हो गई हो। जो हेलमेट खरीद रहे हैं वो पता नहीं बेचारे किस तरह हेलमेट के पैसे, जो हेलमेट 300, 400, 500 का बिकता था वो 2500, 2,000 रुपये का बिक रहा है। तो गवर्नमेंट और क्या करेगी आवाम के साथ? बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, महंगाई इतनी है, ऊपर से मज़ीद चालान, मज़ीद। मैडम को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ सहूलतें देनी चाहिए, बजाय मुश्किलों में डाल रहे हैं। और वो कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है, फिर ये है कि इतने किलोमीटर चला लो तो फिर सब्सिडी है। इतना तो सोच रहे हैं, लोगों का पेट्रोल नहीं लगेगा। आप शिफ्ट ही नहीं हो रहे उस पर? नहीं, ये कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? उसका मैकेनिकल ही कोई नहीं है। अगर आप रास्ते में यहाँ पे वो पंचर हो जाती है, उसको पंचर लगाने वाला ही कोई नहीं है। क्यों? उसका सारा सिस्टम उसके व्हील में है, कौन लगाएगा उसका पंचर? खाली पंचर, बाकी तो उसकी खराबी जो फॉल्ट है वो लहदा है। मुझे बताएं। यानी वक्त लगेगा उसको सक्सेसफुल होने में? वक्त तो हर चीज़ को लगता है, लेकिन हालात जो हैं इस टाइम मुल्क के मज़ीद बदतर से बदतर ही हो जा रहे हैं। कीमतें कम हुई हैं मोटरसाइकिलों की? नहीं जी, कीमतें का कम हुई जी। पाकिस्तान में जो कीमत ऊपर चली जाती है वो नीचे आती है। लेकिन जब डॉलर ऊपर जाना शुरू हुआ
ये कीमतें बढ़ना शुरू हो गई मोटरसाइकिलों की। पेट्रोल की कीमत या किसी भी चीज़ की है यार, रुपया कीमत बताते हैं, दूसरे दिन पता चला 20 रुपये ऊपर चली गई है। कौन सी कीमत है? मेरा सवाल ये है कि जब डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, डॉलर नीचे भी आया, गाड़ियों की कीमतें कम हुई, मोटरसाइकिल की कम नहीं हुई। अब इस वक्त सिचुएशन मार्केट में गाड़ियों की ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आने से, हाइब्रिड गाड़ी आने से, PHEV आने से गाड़ियों की कीमतें फिर कम होना शुरू हो गई, पेट्रोल और डीजल की। ये कम नहीं हो रही अभी भी, नहीं हो रही बिल्कुल। यानी ये भी गरीब की पहुंच से बाहर है। बाहर बहुत मुश्किल पैदा हो गई है आम इंसान, आम शहरी के नाम जीने की, रहने की, खाने की, पीने की, हर एक चीज़ की एक मुश्किल नहीं है। आप खाली मुश्किलात हैं। हाँ मुश्किलात हैं। आप अक्सर आप यहाँ पे आते हैं, मैं अक्सर आपको इंटरव्यू देता भी हूँ, अपने जो दिल की बात होती है कहता भी हूँ। मैडम को चाहिए, मैडम के जो भाई थे या वाला साहब थे या जो भी थे, चाचा थे, वो आवाम के लिए अगर वो इस मुश्किल में थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए कुछ करते थे ना, तो वो आवाम के लिए भी कुछ करते थे। लेकिन मैडम को ये ख्याल नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हालांकि ब्लड भी वही है, सारा कुछ वही है, हर चीज़ है, लेकिन मैडम आवाम को मज़ीद जो है ना कर रही है, परेशान कर रही है, यानी कि दबाई जा रही है हर चीज़ के। अब आम आदमी क्या करेगा? प्लीज़ आप इस आवाम को थोड़ी सी रिलीज़ भी दें। ये जो आप कर रही हैं, ये जो सिस्टम बना रही हैं, ये बाहर के मुल्कों का, उन्होंने अपनी पूरी आवाम को वो सहूलतें भी दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। ठीक है। यहाँ काम करते हैं या बाइक खरीद? मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान है। क्या हालात हैं पार्ट्स के? पार्ट्स की सिस्टम ठंडे हैं, हेलमेट की सिस्टम दे दिया। हेलमेट सिर्फ हेलमेट ब्लैक में हो रहा है? सिर्फ हेलमेट ब्लैक में हो रहा है, लेकिन हेलमेट की तेजी है इस टाइम ना। तो हेलमेट क्यों ब्लैक हो रहा है? हेलमेट बस आपको पता है इस टाइम बंदी लगी हुई है। जब आपको पता है ये वहाँ अगर हम पहले पहने लग जाते हेलमेट, तो शायद इस टाइम ना नौबत आती है आपको। हम वहाँ भी बस थोड़ा सा अपने आप को सीधे करेंगे तो जारी बात है गवर्नमेंट भी सही होगी। हम अपने आप को सीधे नहीं करते तो जारी बात है गवर्नमेंट भी फिर स्टेप लेती है। ये बात भी सही है। कब से तो कह रहे हैं लोगों को हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो, हम नहीं पहनते। ये हमारी सेफ्टी के लिए है बेसिकली। हाँ, आपके सर को बचाती है। ये छोटा हल्का T2 हेलमेट जो है वो 400 का था, वो 2,000 का होगा, जिसका फायदा भी कोई नहीं है। ये पहले कर लेते, जो आपका इस टाइम 6-7 हज़ार का हेलमेट वो पहले ले लेते, वो आपको 3-4 हज़ार में मिल जाना था। जिसको उससे सेफ्टी भी होनी थी। लेकिन गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही। गवर्नमेंट जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट लगा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पे लोगों की, और राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। हालात क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काम करते हैं या ख़रीदारी करने आए हैं? नहीं, इधर काम करते हैं। क्या हालात हैं काम के? एज ए मुसलमान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बहुत बुरा हाल है। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए उसका हर हाल में। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ हालात को? यह हुकूमत की पॉलिसी है, गरीब को मारो और अमीर को अमीर तर अमीर करते जाओ। गरीब का नहीं सोच रहे। मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो गई है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्रॉस कर जाती है। हर चीज़ की लिमिट होती है, एक चेक एंड बैलेंस होता है, वो हुकूमत के पास है नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो कीमत बढ़ा लेता है। इस हुकूमत की बात करें, क्योंकि तो पिछली हुकूमत से सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया कि अब गरीब की पहुँच से ही बाहर हो गया, पहुँच की बाहर हो गया है। ये वाली हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया ना, जीने भी नहीं दे रही। टैक्स फलां रिटर्न जमा कराओ, ये कराओ, वो दूसरे तीसरे ऐसे काम जा रही हैं। हर अच्छे भले इंसान टैक्स तो देना चाहिए। नहीं जी, टैक्स बिल्कुल देना चाहिए। अच्छे भले को सीधे साधे बंदे जो बेचारे सिर्फ रोटी के लिए रात को एक बच्चे की रोटी ले लें, उनको भी उन्होंने अपनी उस तरफ के डाल दिया है कि बस तू बच के ट्रैफिक से बच, चलानों से बच, और दूध ये वाली चीज़ें बस तू ये कर, ना तू एहतजाज पे निकल, ना तेरी सोच हो कि तू छुट्टी करके कोई एहतजाज करने का सोच ही ना तू। ऐसी अपनी पड़ी है उन लोगों को कि बस तुझे बच्चों की पड़ी हो, तुझे बच्चे याद आएंगे। ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद तो करना नहीं, है। वो अमल बिल्कुल करते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं करता वो भुगतता है। तो इसका सज़ा, मैं चोर हूँ, इसकी सज़ा सारा को तो ना मिले, मुझे मिले। तो मैं चोर हूँ, मेरा कानून सबके लागू कर देंगे। अब एक मोहल्ले में कर देंगे कि यार पूरा मोहल्ला बंद कर दो, इस मोहल्ले में एक चोर रहता है, ये तो नहीं ना कानून होता। हुकूमतों का काम है
उसमें से लेकिन कैसे पूरा मोहल्ला कैसे बंद हो रहा है? वो कह रहे हैं हेलमेट पहने, वो कह रहे हैं इशारा ना तोड़े, वो कह रहे हैं भाई वन वे ना जाए। इसमें क्या गलत है? बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। जो अच्छी चीज़ है ये भी सोचे ना यार, एकदम से चलान किया मेरा, मेरे घर भेजें, मेरे वालदैन को पता चले कि चलान आया, वो मुझे डांटेंगे कि 2000 रुपये तेरी सैलरी में मेरे कट जाएगा, तू बच्चों के लिए क्या कमाएगा। वो बताते ही नहीं है, छुप के चोरों की तरह चलान करते जा रहे हैं। जब 40,000 रुपये के 50,000 रुपये के चलान हो जाते हैं, मेरे घर में जाते हैं, वो लड़ाई पड़ती है, झगड़ा होता है, बीवी लड़के चली जाती है, माँ बाप बाहर निकाल देता है। पता ही नहीं चलता उनको कि यार एक चलान 2 चलान भेजो ताकि अपने बच्चों को डांटे। वो चलान पहुंचता ही नहीं है, डांटे अपने बच्चों को। एक ही दफा पता लगता है, एक दफा पता चलता है। ये कोई कानून है? ये तो रंगबाजी है, ये क्या कहते हैं उसको, वो जुल्म है। हाँ, कि भाई पता ही नहीं लग रहा। मेरा 2000 का देना आसान है, 50,000 देना तो बहुत मुश्किल है। मैंने यकीन करें आप 36,000 रुपये की एक बंदे से गाड़ी ली है, उसके नाम गाड़ी थी। उसने कहा जी मेरे नाम है, मैंने नहीं कि भाई साहब मेरी वालदा हॉस्पिटल में दाखिल है, आप मुझे पैसे दे दें। नेट स्लो था, हमने इंसानियत के नाते से कहा तुम्हारे नाम है जी, चलो हमने पैसे दे दिए। सुबह दिन चढ़ा है, पैसे लेके चला गया। 43,000 रुपये के 43,000 के उसके चलान है। नहीं यार, मैं सबूत दे सकता हूँ आपको, ऑनलाइन सबूत दूँ? दिखाओ भाई, रजिस्टर दिखाओ। 43,000 रुपये चलान है उसके। चलान? हाँ जी, वो बेचारा घर में फाका है, उसकी वालदा इलाज के, वो अब मोटरसाइकिल कितने की ली आपने? 36,000 रुपये की, और 43,000 के चलान है। वो कहता था पागलों की तरह हरकत करना शुरू हो गया। मैं कहा यार इसमें हमारा कसूर नहीं, हमने तुझे पैसे दिए हैं। मगर वो ऐसा अपसेट हुआ, ऐसा वो लग रहा था जैसे अपने आप को मार लेगा वो बंदा। यानी तकरीबन मोटरसाइकिल आपको 80,000 की पड़ गई। 80,000 रुपये के ऊपर। यही मैं कह रहा हूँ कि आप 2 चलाना 3 चलाना घर भेजें, किसी को घर भेजें कि भाई तेरे वालदैन तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें घर वाले बीवी समझाएगी कि भाई ये काम ना करो। तो फिर तो पहले हालात बहुत सख्त है, फिर माशरा हो नहीं रहा, फिर माशरा सुधरता है। इस तरह तो नहीं माशरा सुधरेगा कि यार आप गला बंद कर दो, ओए तू ऊंची आवाज में बोला तेरा गला बंद कर दो। ये हल है? ये कोई हल नहीं है। हल यही होना चाहिए, कैंप्रोमाइज यही होना चाहिए, आवाम को समझाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं कि जो ई चलान हो रहे हैं वो लोगों के घरों तक ही नहीं पहुंचते। पहले पहुंचते थे, अब मेजॉरिटी ये हालात हो चुके हैं कि वो ई चलान घरों तक पहुंचता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता। ये बंदे का नाम गाड़ी है सर, ठीक है, ये देखे गया हमें, ये हमने 30/7/2025 को लगा खरीदी है, ठीक है। उसके बाद आज तक ये बंदा नहीं हमें मिल रहा। इस ग्वालमंडी थाने में दरखास्त जमा कराई है कि हमारे पैसे हमें वापस करा दिए जाएं। और ये देखें, ये हमने ये लिया है, 36,000 रुपये का सौदा किया था, और इसके ये 43,000 रुपये के चलान उसने हमने किया था जी मैं वापस दे जाऊँगा 2 माह बाद। अभी तक वो आ ही नहीं रहा। वो कहता है मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, मैं आपके पैसे कैसे दे दूँ। इस तरह के बेशुमार आते हैं। एक रात को 92,000 का सौदा किया 70 का, उसके 53,000 के चलान। 53,000। आप मुझे बताएं ये इंसानियत है? उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता। सूची भर गए हैं, वो 10 मिनट वो आपने चेक किया? चेक करके बताया है। वो कहते इसी गाड़ी के, मैं इसी गाड़ी के, वो सर पकड़ के बैठ गए हैं, ये हो गया। वो मैं का चेयर ले लें, वो सोच के वापस चला गया। ये गवर्नमेंट ये इल्तमा हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस तरह ना करें, मारे ना गरीबों को, कम से कम 2 चलान हो घर भेजें ताकि उनको बड़े उनको समझाएं। ये कानून पे अमल कराने का तरीका ये है ताकि बच्चे उनको समझाएं, बड़ों को समझाएं, या बड़ों को बच्चों को समझाएं कि बेटा इतनी हमारी इनकम नहीं है जिसने चलान कराते हो आप, जो आप हरकतें कर रहे हो ना करो। ये छुपके से यार रंगबाज ये भेज देना, टैग ये सीधा टैग है, ये सीधा आवाम के लिए ऊपर टैग है कि यार इसका कोई हाल ही भी नहीं है, कोई माफ़ी भी नहीं है। कोई एक बार गलती हो जाती है, माफ़ी बातों में आप कह देते हैं जी ये कर दिया वो कर दिया। भाई कराओ, लोग लेंगे, लोग हेलमेट लूज लेंगे। जिस घर में पता होगा ना यार। मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है जी, कि तरीक़ेकार ये है कि अगर कोई किसी घर का बच्चा वायलेशन मुसलसल कर रहा है तो उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि भाई ये चलान इसका हुआ है और ये चलान है, ये तस्वीर है, ये इसने वायलेशन की, वो घर पहुंचे। जो कि तरीक़ेकार भी ये है कि जिस तरह दुनिया भर में होता है कि टिकट घर पहुंच जाती है, वहाँ पे ये चलान जो है ये घर पहुंचता था, अब नहीं पहुंचता। उसके मोबाइल पे आ जाए, उसके बड़े मोबाइल जो नाम है उसके सिम पे आ जाए, चाहे पता ही नहीं पता लग रहा। ये हम ऐप पे आदि लोग नहीं पड़े हुए, हम ऐप पे चेक करते हैं, आम लोगों को पता ही नहीं ऐप कौन सी है। हम दुकानदार हम चेक करते हैं तो उसको बेचारों को तो बताना पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपये के 53,000 का चलान 43,000 के चलान। ये मेन चीज़ है, और ये गरीब लोग हैं। ये और इसी तरह पे हर चीज़ पे इसी तरह काबू पाया जाता है। कोई बच्चा दिखाएं भाई, 42,715 रुपए का चलान।
36,000 रुपये की बाइक की मालिकी है। 36,000 की ये वाली बाइक। ये नंबर देख ले इसका, नंबर दिखाओ भाई को, किधर नंबर लिखा हुआ है? ये नंबर किधर लिखा आना है जी इसका? ये रोडनी 70 है। ठीक है, हाँ एली के 18B22 ये देखिए जी, 87 2287 एली के 18 साथ बात कर के रहे हैं। साथ। ये जुल्म है, ये जुल्म है। इसी तरह कोई भी और अब है, वो बंदा आ ही नहीं रहा। वो आ ही नहीं रहा, पाएगा ही नहीं, जहर बेचारा खाने मर के जाएगा, छुप छुप के मर जाएगा। क्या करें, हम किधर जाएं? हम इंसानियत के नाते कह रहे हैं यार चलो थोड़े थोड़े करके दे दो। वो कहता है हाजी साहब मेरे को है ही नहीं गुंजाइश, वो 7 माह हो गए हैं, वापस लेने ही नहीं आ रहा, ना हम बेच सकते हैं ना ले सकते हैं, किधर जाएंगे? इस तरह कोई भी जराइम हो, घर वालों को पता हो, वो अपने बच्चों को रोक लेते हैं। बिल्कुल कानून का हक बनता है, हुकूमतों का हक बनता है कि घर में जाएं, भेजें उनको। आज छोड़ दिया, कल नहीं छोड़ेंगे, परसों नहीं छोड़ेंगे, तीसरे पे हम आपको पकड़ लेंगे। तो फिर देखिए ये माशरा कैसे आता है, इस तरह नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, इन्होंने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त लाहौर होटल की इस मोटरसाइकिल मार्केट में, और यहाँ पे जान रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, निज़ाम जो है वो कैसे चल रहा है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। काम करते हो यहाँ पे? क्या हालात है मेरे भाई? हालात अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छे हैं? बड़े यार, पहला बंदा मिला जो कह रहा है हालात अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे हालात हैं। बाइक बिक रही हैं? बिक रही हैं, सेल परचेज हो रही है। हो रही है? ये क्यों कहते हैं लोग नहीं हो रही? बस नसीब की बातें होती हैं भाई, अल्लाह ताला ने देना होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ जी, ये बात है सारी, यकीन अल्लाह ताला पे रखें। तो बाइक सस्ती हुई है? बाइक बस रेट ठीक ही हैं बाइक्स के। तो ठीक क्या होता है? मतलब कि सेकंड हैंड का हमारा ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। जो सस्ती सबसे मोटरसाइकिल कितने की मिलती है? सस्ती सबसे मोटरसाइकिल जो सही हो भाई, चलाएं काम ना कराना पड़े। तकरीबन मिल जाती है 30,000 रुपये की, शुरू होती है चाइना की। यार अभी यहाँ पे एक अंकल आए बाइक लेने के लिए। हाँ जी। 40 से 50,000 उनका बजट था, वो कहते हैं बाइक नहीं मिली मुझे। देखें हम पूरी मार्केट मैंने फिर ली। मिनिमम जो है ना, हम ज़्यादातर बजट रख के बेचते हैं, क्योंकि हम आवाम को देखते हैं, ठीक है। आवाम के लिहाज से थोड़ा कमाओ, रोज़ कमाओ। यार उनको तो बाइक नहीं मिली भाई, वो तो बड़े नफीस आदमी थे, वो कह रहे मैं बाइक ढूंढ रहा हूँ, 40-50 हज़ार में बाइक नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं 30,000 अभी हमारे पास नहीं ना आए, अभी तो मैं आया हूँ, ऊपर आए हूँ, तो आप मतलब कि आ गए हैं, तो अभी वो आएंगे तो फिर उनको दे देंगे बाइक। 30,000 रुपये की बाइक मिल जाती है। बाइक बेचने के लिए खड़े हैं हम यहाँ पे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई कह रहे हैं कि हालात ठीक है, कारोबार भी सही चल रहा है और सेल परचेज भी हो रही है। कैसे हो? ठीक हो? क्या हालात हैं? हालात तो बड़े डेंजरस से हुए हैं। क्यों डेंजरस? हाँ जी। क्या हो गया? काम स्लो है इसलिए। स्लो क्यों है काम? ये महंगाई की वजह से। बाइक महंगी है, कीमतें कम नहीं हुई। कीमतें कम नहीं हुई। ये अभी साथ वाला भाई कह रहा है काम बहुत अच्छा चल रहा है। बस वो उसका कहते हैं ना, कैसे अच्छा चल रहा है? उन्होंने इंटरव्यू ही देना ना, चल रहा है। आपने दूसरों की राय ली है, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे नहीं चल रहा। तो यही तो बात है, मैं भी कह रहा हूँ नहीं चल रहा। सर्दियाँ है, आखिरी मंथ है, वैसे भी काम स्लो है। इसमें काम स्लो होता है वैसे भी? बिल्कुल आखिरी मंथ है, पहला और आखिरी मंथ ज़रा स्लो ही होता है, बाकी रनिंग में है। और कीमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगा तो हर। अब ये तो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं सस्ती हो रही, सस्ती हो रही। नहीं, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है सस्ती होने और मज़ीद बढ़ने के चांस हैं, कम नहीं होने। मज़ीद बढ़ने के चांस है? नहीं, अब तो मार्केट में देखो कंपेटिटर आ गया ना, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, तो इसको सस्ता होना चाहिए। इसे सस्ता होना, जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक आ गई है इसे तो सस्ता होना चाहिए। नहीं हो रही, नहीं हो रही। इसे कम से कम ये पुरानी कीमत में जानी चाहिए। हाँ। अब इलेक्ट्रिक बाइक है, वो कौन सी सस्ती है? वो भी 1,65,000। वो जेन में तो होता है कि यार वो पेट्रोल बचाएगी, लेकिन लोग उस तरह शिफ्ट होते हैं। वो इधर से वही बात है, ये फ्यूल वाला ही हिसाब है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, उसने बिजली पे चलना है। बिजली कौन सी हमारे मुल्क में सस्ती है? अगर किसी ने सोलर लगाया हुआ तो उसको तो फायदा है ना, उसे भी कम है। कितना फायदा है? एंड वो भी बिजली के ऊपर ही है सारा, बिल तो आना ही कोई से घर में। लेकिन यहाँ पे कीमतों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो ब्लैक हो रही थी वो रुकी है? ब्लैक तो होती है, वो नई गाड़ी वो ब्लैक पे ही बिक रही है, ऑन पे ही बिक रही है अभी भी। बिल्कुल ऐसे। आप अगर वो 1,43,000 जितने की भी है, 10,000 ऊपर ही लेना है, कंपनी शॉर्ट कर देती है। ये मिलती है बुकिंग पे, मिलती है 20 दिन की, महीने की। जिसने पैसे लगाने उसने पैसे कमाने। बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक हमें कोई एक शख्स यहाँ पे नज़र नहीं आया जो मोटरसाइकिल ख़रीदने
बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए? कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से। क्या हालात हैं काम के? काम के हालात, सुबह 9 बजे की शॉप खोली है, अभी तक ना कोई ली है ना कोई बेची। कस्टमर ही नहीं आया? कस्टमर ही नहीं आया। पहले तो था ना कि कोई आ ही जाता था, चलो सौदा ना बना तो ठीक है, आया ही कोई नहीं। कोई भी नहीं अभी तक आया। हालात ही ऐसे पैदा कर दिए वो बंदे के, हर बंदे को परेशान कर दिया हुआ है। यहाँ पे एक बाइक खरीदी है हमने, 40,000 की डील थी, 90,000 रुपये के चलान। नहीं यार। हाँ जी, वो किधर जाएगा? 90,000 रुपए के चलान उसके ऊपर, ई चलान जो है। ये पीछे भी एक हमें भाई ने यही स्टोरी सुनाई है। हाँ जी, यहाँ पे कई स्टोरियाँ ऐसी हैं, किसी के 12,000 की। यहाँ पे एक लड़का आया है, यहाँ पे बाइक चलाता था, उसके बच्चा कहीं गया आया गया बाइक, तो उसके 45,000 के चलान थे। तो वो उसने 95 की मुझसे डील की है, कहता मैं सिर्फ चलान उतारने के लिए बाइक बेच रहा हूँ, अपना रोज़गार भी बंद कर रहा हूँ। ये चलानों के पैसे जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं? किस जगह आ रहे हैं? साइकिल बेचने आए आपके पास कि मैंने चलान उतारने हैं। पहले आप चलान जनरेट कराएं, बाद में बाकी पेमेंट मुझे करें। उसके 45,000 के चलान थे, 95 की डील थी, 50,000 वो लेके गया। 50,000 में वो क्या लेगा, क्या बनाएगा, क्या करेगा? कहता इसमें से मैंने 20,000 का बिल भी उतारना घर का। इन्होंने तो अपने मुल्क का खुद ही अपना काम छोड़ दिया। काम तो छोड़ दिया, ऑटोमेटिक पे काम कर रहा था ना। बिल्कुल, वो काम मुझे खुद बड़ा दुख हुआ है, लेकिन हमारा रोज़गार है, ठीक है। हम किसी को तंग करके या मजबूर करके नहीं बाइक खरीदे, अपनी मजबूरी से कोई यहाँ पे खरीदने आता है। हमने भी रिज़्क कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। इन्होंने अपने मुल्क का खुद तमाशा। बाइक कितने की बेची थी? उससे परचेज की थी 95,000 की। 95 की परचेज भी आपने ही किया था? वो नहीं ली, उसने ज़ीरो में थी। नहीं ली थी, हमें सेल करके गया, क्योंकि हमारा सेकंड हैंड का काम है ना, सेल परचेज का। तो वो बेच के गया, 45,000 के चलान थे उसके। 45,000 रुपए के चलान, और उसको बचा गया 50,000, उसमें से 20,000 का बिल है उसके घर का। 30,000 में क्या करेगा वो? काम से भी गया, रोज़गार से भी गया। तो ये जो लोग आते हैं इस तरह बाइक बेचने के लिए, उनमें मेजॉरिटी लोगों को पता होता है चलानों का या पता ही नहीं होता? नहीं, उनको पता होता है, सिर्फ ये पता है कि भाई हमें पता नहीं कितने चलान है। जब वो हमारे पास ऐप है ना, हम चेक करते हैं ना, फिर हम उनको बताते हैं कि भाई आपके 5,000, 6,000, 2,000 से नीचे तो चलान है ही नहीं। सिंपल सी बात है। अगर उसके 6 चलान है तो 12,000, वो जितने की डील उसकी होती है, पहले हम उसको 12,000 रुपया देते हैं, मसलन 6,000 दे दिया, 12,000 दिया, जितने के भी चलान, वो पहले उसको पेमेंट करते हैं। उसे कहते हैं जाके चलान जनरेट करवाओ, बाकी पेमेंट आगे हमसे ले, उसी की पेमेंट में से। वो एक बंदा सोच कर आता होगा कि यार मेरे हालात हैं, उसने कैलकुलेशन की होती है कि यार मेरी मोटरसाइकिल 60,000, 70,000, लाख रुपए की बिक जाएगी, मैं इसमें से ये उधार दे दूंगा, ये बच्चे का खर्चा निकाल लूँगा, ये घर का खर्चा निकाल लूँगा और निज़ाम चला लूँगा। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो पता चलता है भाई चलान भी है। ये सिस्टम है। लेकिन ये चलानों के पैसे जा किधर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब देखें ना, इतनी सख्ती की है, ठीक है, हेलमेट की सख्ती है और अगर होनी चाहिए, इस पे एग्री हैं, की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए। अब मैं देखें 1 वे की खिलाफ वर्जी, आप उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसका जो चलान बनता है वो कर दें। FIR देने का क्या मकसद है? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अंडर 18 है, उनके ऊपर पर्चा हुआ, सुबह माँ बाप जमानत के लिए जा रहे हैं, वो तो दाग लग गया ना उनके ऊपर। तो अब उन्होंने कहा है कि पर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जी, लोग बाज भी तो नहीं आते। नहीं, अब आ गए हैं बाज, अब आ गया, कुछ फर्क पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया। ये बात ये नहीं, ये जो वन में जाना भी तो मौत को, वन में जाना मौत को गले लगाना है, बगैर हेलमेट के भी सेफ्टी नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो FIR का मसला इन्होंने निकाला था, ये नहीं होना चाहिए था। मौके के ऊपर ऑन द स्पॉट चलान करें, ये आपकी भाई आगे से, ताकि उसको आगाह हो जाए। अब छोटा बच्चा अंदर 18 है या 18 है या 20 है, उसके ऊपर FIR हो गई, वो तो दागी हो गया ना लाइफ टाइम के लिए। और ये उसके बाद आप ये देखें कि अपने मुल्क का खुद ही ये तमाशा बना रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में ऐसे ही होता है, चलान होते हैं, सख्ती होती है। ये मोटरसाइकिल तरीके के नहीं होते, मोटरसाइकिल की कीमतें कम नहीं हुई, अब 1 रुपया नहीं कम हुआ। वो तो 2 साल से सुन रहे हैं कम हो रही भाई, और तो हम भी सुनते आ रहे हैं। तो कम क्यों नहीं हो रही? ये अब हमें क्या पता हो, टैक्सेस वगैरह की वजह से नहीं हो रही होगी। यार गाड़ियाँ सस्ती पहले भी हुई, देखे तो जब डॉलर नीचे आया मोटरसाइकिल की कीमत कम नहीं हुई, बड़ी ज़रूर थी। हाँ जी, गाड़ियों की कम हुई थी, बिल्कुल ऐसे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, उधर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने की वजह से गाड़ियों की कीमतें कम होना शुरू हो गई है, तो इधर मोटरसाइकिलों की नहीं ना हुई, नहीं हो रही। यानी इस मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता, अभी तक पड़ा ही नहीं कोई फर्क। यहाँ पे सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं लोग बस।
असल में तो गरीब की सवारी तो ये है। यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गरीब आदमी ने तो मोटरसाइकिल लेनी है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, गाड़ी की तरफ तो वो जाता उसको सस्ता रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो मोटरसाइकिलों की कोई कीमत अभी भी बातगश्त है मार्केट में कि कीमत कम होएगी? सुनने में आया कि नए साल के अंदर शायद हो जाए। तो ये तो 2 साल से सुन रहे हैं हम। तो फिर आप भी सुने, हम भी सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं। लोग भी सुन रहे हैं, सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, अमल दरामद। और जब ये आवाज़ निकलती है कि कीमत कम हो रही है तो काम तो रुक जाता होगा, ऑटोमेटिकली रुक जाता। अब मैंने एक बाइक खरीदनी है, मुझे पता है 1,60,000 की है। नए साल में हो सकता है 10,000 नीचे आ जाए, मैं 1,50,000 की ले लूँगा। यहाँ पे एक कस्टमर आया है, ये जब इसकी कीमतों में हर माह बाद 10,000 इजाफा हो रहा था, कहता है भाईजान पिछले महीने आया हूँ, मैं कहा अगले महीने बाइक ले लूँगा। अगले महीने आया हूँ 10,000 बढ़ गया, फिर मैं कहा अगले महीने आऊँगा, कहता फिर 10 बढ़ गया। वो कहता है मैं जो पैसे सेव कर रहा हूँ वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कीमत बढ़ती जा रही है, मैं बाइक परचेज नहीं कर पा रहा। मैं कहा भाई तू सेकेंड हैंड ले ले, जीरो के चक्कर में ना पड़। बात सही है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोगों की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पास वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में था, फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की कीमतों की, हालात क्या है, इस वक्त मार्केट किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बेचने आए हैं मोटर बाइक? जी जी बेचने हैं। क्या वजह बनी? हालात आजकल के। ओए, क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हैं, काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह। कौन सा मॉडल है ये? 21 मॉडल। कितने पैसे आप मांग रहे हैं? 1,10। ये क्या कह रहे हैं? अभी तो बात ही नहीं हो रही ना। ₹1,00,000 लगाया भाई को। हाँ, ₹1,00,000 लगा दिया आपने लगाया है तो यार 10,000 का डिफरेंस है, 1,10 दे के ख़त्म करो कहानी। 1,10 वाला नहीं ना है ये। क्यों, क्या हुआ इसको? क्या हुआ? बिल्कुल सही है यार। वो तो आपको लग रहा है ना, हमें ये कह रहे हैं लंगड़ा हुआ है। क्या है, मोटरसाइकिल कोई मसला है? क्या मसला? भाड़े का लेंगे तो फिर बेचेंगे ना, इसके ऊपर पैसे लगेंगे, फिर सूखी पाउडर लगेगा, फिर बिकता है यहाँ पे, ऐसे नहीं बिकता। ये कौन सा मॉडल है? ये 21 मॉडल है। नया कितने का है? नया 240 का। 240 का? तो ये कोई 10 साल 20 साल पुराना तो नहीं है भाई? ये मार्केट के रेट के हिसाब से है ना, मार्केट के रेट के हिसाब से लेने। अगर वो भाई के हालात आज खराब हैं तो कल को उसने लेना भी तो है ना, दोबारा नया, है ना जी? हाँ, तो फिर उन्होंने कहना ये 1.5 लाख का। हाँ, ऐसा क्यों है? इनके हालात खराब नहीं है, खुद डीलर है, खुद डीलर है। ऐसे ही है ना। नहीं भाई, ₹1,00,000 नहीं है, वो ₹1,00,000 का कह रहे थे। ₹1,00,000 ले लो भाई, नहीं समझ आती, रोटी नहीं लापती पाए ना। तो मिलकर रोटी कमा लें यार। कह तो रहे हैं ₹1,00,000 ले लो। वो कह रहे लाख की समझ नहीं आती यार बाबा, टेंशन वाली गल ही, कोई नाराजगी वाली नहीं समझ आती भाई। भी ना यासर चवला मारदा पे अगे आएगा ना, मेरे को ही आना ने आना है ना। ਜਦੋਂ नहीं समझ आ रही थी नहीं। हाँ, जबरदस्ती तो नहीं है, जबरदस्ती वाला बात ही नहीं। क्या कहते हैं आप? फाइनल 1,05,000 लेना चाहिए। 1,05,000। वो भाई समझ आ रहे हैं। थल्ले उतर जाओ यार, थल्ले तो उतर फिर जाना सच्चा नहीं और यार है ना, इनके आपस में डील 1.5 के करीब हो रही है। ये भी भाई यहाँ पे आपकी बाइक है? कैसे हैं आप? खैरियत से है? बेचने आए हैं? क्या वजह बनी? पैसे चाहिए थे। हाँ? पैसे चाहिए घर के लिए। अभी लेके गए, एक हफ्ता हुआ है मुझे। अभी लेके गए हो? 1 हफ्ता हुआ है। कितने की ली थी? 1,08 की। और अब क्या रेट लगा है? 80-85। नहीं यार, आपकी आप भी साथ हैं? अभी आप लेके गए हफ्ता पहले 1,08 की। 1,08 की और 90 लग रहा है, 80 लग रहा है, 90 लग रहा है। कमीशन काटेंगे वो लोग 4,000 3,000। इतना जुल्म? सर जुल्म हो रहा है, आपको पता ही है, फिर जुल्म तो साथ ही कर रहे हैं। तो बेचनी क्यों है? एक हफ्ते में क्यों बेचनी यार? थोड़े पैसे की पड़ेगी ना। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? पान शॉप पे। कितने पैसे मिलते हैं? 1200-1000 रुपये। गुजारा मुश्किल है। बीवी बच्चे हैं, घर किराए का है, 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, और इसीलिए पैसे चाहिए। कैसे हैं आप? कितने पैसे हैं इसके? 1 मिनट मुझे करने देंगे उनके साथ? करें, बिल्कुल करें बात। आप तो लड़ने पड़ गए हैं, हमने आपसे कुछ कहा है? आप ना करें बात, लड़े तो ना। वो बेचनी हूँ मेरे को। कितने पैसे कह रहे हो? 95,000 दी है। कितने कह रहे हैं ये? 95। 1,08 की बेची? 1,08 की इसी मार्केट से? लिया।
किससे ली थी? वो नीचे शॉप है। हाँ नीचे शॉप है। और ये कह रहे हैं 95। 95। और एक वैसे कहते हैं कि हम सिर्फ 2000 रखते हैं या 1000 रखते हैं। ले ले कम से कम मुझे, चलो 1 लाख रुपए तक दे दें, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं दे रहे। 1 लाख तो दे दें बस, 8000 का कोई परवाह नहीं। परेशानी तो नहीं करनी किसी के लिए। नहीं आप मार्केट सर्वे करें, चेक करें, और आपको कम से कम आपकी मार्केट सही है कि यार कम से कम लाख रुपए की तो बिकनी चाहिए। हफ्ता पहले लिए कौन सा 2 साल पहले लिए है? रसीदें वगैरह उसका सब कुछ है। सब कुछ है इसके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं इसके। पहले मैं नहीं थी, मैंने वो बेची किस्तों पे लेके, घर की वजह से, फिर लेके फिर बेच रहा हूँ। अखराज कैसे पूरे करें? मतलब अब जब लेते हैं तो हालात ही ऐसे हैं। कुछ चलान तो नहीं हुआ हुआ इसका? कोई ई चलान कोई भी नहीं है, मैं चेक करवाया है। चलो ये अच्छी बात है। का सारा कुछ हुआ है। मुझे मार्केट चेक करें, मैं दुआ करता हूँ कि आपको आपके मुताबिक रेट मिले। ये हालात एक हफ्ता पहले मोटरसाइकिल लेके गए हैं और अब हालात ये है कि वो एक हफ्ता पहले 1,08,000 की मिली और इस मार्केट में वो 80,000, 90,000, 95,000 जो है वो रेट लग रहा है। कैसे है भाई? ठीक है, क्या हालात है? गाड़ियों के बारे में यही अपडेट है कि रेट बहुत ज़्यादा किए हुए इन्होंने। 21 मॉडल और 19 मॉडल जो है ना, एक ही रेट उनका लगाया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही। मॉडल 21 है वो भी 95 का दे रहे हैं, जो 18 मॉडल है वो भी 95 का दे रहे हैं। कोई बात किसी की नहीं बन रही। मार्केट के ये सूरत हाल। आप खरीदने आए हैं? मैं खरीदने आया हूँ। यानी सस्ती बाइक मिल ही नहीं रही। 1 लाख या 95,000 भाई एक बाइक बेचने हैं, उनसे ले ले, मार्केट को छोड़ते हैं। वो गाड़ी की हालत फिर सिचुएशन पर उसका रेट लगता है। जो अच्छी सिचुएशन की गाड़ी है, अच्छी हालत की गाड़ी है, वो लाख रुपए या 95,000 से कम कीमत पे इस टाइम मार्केट में नहीं मिल रही। ये सूरत हाल है। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? क्या पढ़ रहे हैं? मैं इधर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं, ट्रैफिक लॉस पे? बिल्कुल। अभी तो हम ऑरेंज लाइन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 2000 रुपये चलान हुआ है, 2 बार मेरा हुआ है चलान। हुआ है। अब हम सर्विस, पब्लिक सर्विस यूज़ कर तो यार ये तो अच्छी सर्विस है। हाँ जी। कैसा लगा ऑरेंज लाइन में बैठ के? ऑरेंज लाइन में बैठ के अच्छा लगा। अच्छी है। बाकी जगहों पे भी होनी चाहिए ऐसी सर्विस, है ना? बिल्कुल हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल नए मंसूबे का जो है ना आगाज़ कर दिया हुआ है। उसके अलावा मंसूबे जो है ना वो हो रहे हैं अच्छे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने आए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या हालात हैं? बस हालात नाजुक ही है। क्यों, क्या हो गया? काम ही नहीं है। सस्ती नहीं हुई मोटरसाइकिल? नहीं, मोटरसाइकिल तो काफ़ी सस्ती कर दी उन्होंने। 1,70,000 की 70 मिली। 1,70 की नंबर डाल के 172 की। तो ये तो 2 साल से सस्ती हो रही थी। की है सस्ती, इंशाल्लाह अगले साल 180-85 की हो जाएगी। इनका सस्ता उल्टा चलता है। हाँ जी। 2 साल से सुन रहे थे ना हम कि यार सस्ती हो रही है। नहीं, अब तो देखो ना, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, कंपटीशन भी आ गया। अब तो नीचे आनी चाहिए कीमत, मगर नहीं आएगी। क्या ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है? ज़ाहिर सी बात है। गाड़ी की कीमत तो अभी भी कम हुई है। जब ऊपर से नहीं कम होगी तो नीचे वाले क्या करेंगे? आप और हमारा कितना को जोर लगेगा? एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, बस ख़त्म हो जाएगी बात। अगली हेडलाइन में कोई और होगा, हम आप ख़त्म, अगली स्टोरी शुरू। कोई चक्कर नहीं है। यानी जब तक ऊपर से एक्शन नहीं होगा, और वो मोटरसाइकिल पे हो ही नहीं रहा। वो होना भी नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल बड़े लोग इस्तेमाल नहीं करते ना, गरीब करता है। जारी बात है। गरीब की सवारी समझी जाती थी। ऐसे ही है। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। गरीब के घर में एक घर में मोटरसाइकिल होगी, एक चलाने वाले 5 होंगे। एक लेके चलेगा, 4 इंतज़ार कर रहे हैं यार कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। हम तो कहते हैं पहले 82,000 रुपये की थी, 80,000 रुपये की थी। चाइना की मॉडल 50 की थी, 52 की थी। होंडा 1.5 लाख रुपए का रोड बोर्ड में था, हर बंदा दे के नया ले जाता था। अब वो सीन नहीं है। अब जिस बंदे ने 50,000 की मोटरसाइकिल सेल कर दी है ना, दोबारा उसको 65-70,000 रुपये की वही मोटरसाइकिल मिलनी है। तो कैसे? अभी एक भाई यहाँ पे मिला, उसने कहा मैं हफ्ता पहले मोटरसाइकिल लेके गया हूँ इसी मार्केट से, नीचे दुकान है, 1,08,000 रुपये की। आज वो बेचते हैं एक हफ्ते बाद, वो कह रहे मुझे ज़रूरत है, तो मार्केट में रेट लग रहा है 80, 85, 90, 95, वो कह रहा लाख भी कोई नहीं दे रहा। ऐसे ही है, ऊपर खर्चे बड़े पड़ जाते हैं। वो तो यार एक हफ्ते में, एक हफ्ता में लेके मैं आपको कह रहा हूँ, आप बाइक लेके गए 1 घंटे बाद आ गए ना, 1 लाख रुपए की ले गए, आप 1 घंटे बाद आए, आपका 5-10 हज़ार कम हो जाएगा। यहाँ पे 3-3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए रेंट है।
जो लड़के काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे हैं, कितनी बाइकें ली हैं, कितनी बेची हैं, ये रेगुलर वो काम नहीं रह गए। एक दो मोटरसाइकिल सारा दिन में चली गई तो चली गई, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। सर्दी में तो अभी मुझे पता लगा यहाँ पे कि लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता, उनके चलान इतने हैं, ये भी हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आपको शोर सारों के अंदर आ गया ना, जबकि होने शुरू हुए हैं। पहले शोर नहीं था लोगों को। यहाँ पे पीछे भी लोगों ने बताया कि भाई बाइक बेच के गया, पता लगा चलान है इतने। नहीं, उन्होंने 15 की कॉल के ऊपर उन्होंने सहूलत पैदा की है। आप कोई भी बाइक लो, 15 पे कॉल करो, नंबर बताओ, आपको चलान बता देंगे, इसमें तो परेशानी नहीं है। कस्टमर बेसिकली काफ़ी माशाल्लाह समझदार हो गया, दुकानदार उससे ज़्यादा समझदार हो गया। दोनों का मैच सही है। सही है, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हालात आप सुन रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये जो मार्केट है, मोटरसाइकिल मार्केट, ये आप देखते हैं कि ये सुनसान पड़ी है। यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, इसी कारोबार से मुतल्लिक़ है, इस तरह वही लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो लोगों का गिला शिकवा ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ कुछ लोगों का भी ख्याल करें, कुछ लोगों के से सहूलियात रिलीफ की तरफ भी बात करें। वो एक बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की जो यहाँ पे काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि ई चलान जो है वो लोगों के घरों में ही नहीं पहुँचता, और जब इकट्ठे चलान पता लगते हैं तो पता लगता है कि वो पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। तो हालात बेहतर करते हैं, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। ट्रैफिक कवानीन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन एक और बुज़ुर्ग ने यहाँ पे बात की इस प्रोग्राम में कि जब घर में रोटी पूरी नहीं होगी तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकता। पहले रोटी को पूरा करना है और उसके साथ साथ डिसिप्लिन को बेहतर करना है ताकि हालात बेहतर हो। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में सुल्तान चले